Hello Tycoons, my name is Anand. I am the CEO of the organization. Hi, my name is Ankesh. I am CEO of organization. Hi, I'm Akshay and I'm CMO. हमारा एक और co-founder है, but वो आज यहाँ present नहीं हो पाए और हम सब लोग हैं Nothing Before Coffee से। इस कहानी की शुरुआत 2017 में हुई जब हम चारों दोस्त कॉफ़ी पे मिला करते थे, बट प्रॉब्लम सबकी सेम थी, या तो कॉफ़ी बहुत ही महंगी थी या तो क्वालिटी एकदम लो। तब हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा कैफ़े बनाया जाए जिसमें टॉप क्वालिटी और पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग हो। इसी के साथ हमने 2017 में अगस्त में एक हमारा कैफ़े जयपुर सिटी में शुरू करा और उसकी इंस्टेंट सक्सेस के बाद हमने उसी प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके 6 मंथ्स के अंदर ही एक और आउटलेट जयपुर सिटी में डाला। अगेन इंस्टेंट सक्सेस के बाद हमें ऐसा लगा कि इस मॉडल को एक कॉफी चेन बनाया जा सकता है। सिर्फ 13 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ में हमने 2017 में हमारे ब्रांड चालू किया था। हर 6 महीने में हमारे प्रॉफिट्स हम स्टोर्स डबल डाउन करते गए। बिफोर कोविड वी वर ओनली 4 कंपनी ओन स्टोर्स। कोविड में जब सब लोग घर बैठे थे, हम फ्रेंचाइजी मॉडल को डेवलप कर रहे थे। कोविड के एकदम बाद में हमने फ्रेंचाइजी के साथ में एक्सपैंड करना शुरू किया विद मेजर सिटीज ऑफ राजस्थान एंड देन वी एक्सपैंडेड टू एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़। 2021 में जब हमारा बिजनेस ठीक चलने लगा, वी स्टार्टेड डूइंग आवर फर्स्ट कंपनी ओन स्टोर्स आउटसाइड राजस्थान, व्हिच वाज इंदौर, व्हिच गेव अस अ फैबुलस एंड फिनोमिनल रिटर्न्स। Currently, we have 100 plus stores with 53 company-owned stores and 50 franchisee stores. We are in the phase of not doing a franchisee model anymore. We are only doing company-owned stores. हमारी target audience basically tier 2 and tier 3 cities है, जहाँ पे सारे brands tier 1 में fight कर रहे हैं, tier 2 and tier 3 की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। We have our own NBC mobile application also, जिससे customers खुद order कर सकते हैं। It's a basically a loyalty benefit application. We have 2 lakh plus customer downloads of this application with 50% of regular usage customers. हमारी जो ticket size है that is 80 rupees to 200 rupees, which are very affordable category. तो हमने अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर 20 CR का राउंड कराया, लेड बाय प्रथ वेंचर्स, एसवाइल इन्वेस्टमेंट, वार्म अप वेंचर्स एंड मार्शॉट। तो हमने फ्रॉम डूइंग दैट 25 आउटलेट्स से कोको के हमने 53 आउटलेट्स तक की जर्नी अभी तक ट्रैक डाउन कर ली है। एंड अभी हम लोग उस फेज में है जब हम फ्रेंचाइज स्टोर्स को सारे कोको स्टोर्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड हम लोग हमारे न्यू स्टोर्स भी खोलते जा रहे हैं जो हमारी टारगेट लोकेशंस हैं उस पर। फॉर डूइंग दैट हम लोग ने अभी उस फेज में कि हम लोग ब्रिज राउंड कर रहे हैं। टोटल ब्रिज राउंड जो है वो 10 CR का है, जिसमें हमारे करंट इन्वेस्टर्स ने इन प्रिंसिपली अग्री कर लिया है 4 CR के लिए। तो आवर करंट आस्क फ्रॉम यू गाइज आर ऑफ 6 CR फ्यूचर वैल्यूएशन के डिस्काउंट पे। जो फ्यूचर वैल्यूएशन होगा उसका 15% डिस्काउंट अप टू 6 मंथ्स वी वर टारगेटिंग एंड द फ्लोर प्राइस वी हैव वांट टू सेट इज 200 CR। हमारी एक ब्रांड की एक टैगलाइन है which is brewing stories nationwide. So guys, आप लोग हमारी इस ब्यूटीफुल जर्नी में हमारा साथ देना चाहेंगे। ये कॉन्फिडेंट क्यों है पता है? क्योंकि उनको पता है जो बातें वैसे नहीं होती वो कॉफी के साथ जरूर होती है। तो मार्केट को भी आप पहले कॉफी पिला दो, उसके बाद दे आर इन द मूड। बाय द वे इन्वेस्टमेंट्स टाइकून्स करते हैं मार्केट में। उनको सिर्फ पिलाओ, हमें खिलाओ भी पिलाओ भी। आपकी ना ये पिच सुनकर एक छोटा सा स्टोरी याद आया है। जब मेरी 18 साल पहले शादी हो रही थी कानपुर में, तो मैं बॉस्टन से कानपुर मूव कर रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला, यार तुम कानपुर कैसे मूव कर रही हो, वहाँ तो स्टारबक्स भी नहीं है। एंड मैंने सोचा और मैंने उसको बोला, यार अगर रॉन्ग हस्बैंड मिल जाए दिल्ली में तो क्या स्टारबक्स में बैठ के रोऊंगी क्या? तो आई होप आज इंडिया में आप tier 2, tier 3 सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। नो गर्ल हैज टू से नो फॉर अ मैरिज प्रपोजल क्योंकि अच्छी कॉफी नहीं मिल रही उसको। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टारबक्स की कॉफी का क्या प्राइस है और आपकी कॉफी का क्या प्राइस है, और सीसीडी जो कैफे कॉफी डे होता था उसकी क्या प्राइस है, एक बार बताना। स्टारबक्स की अगर एक कैपेचिनो पीने जाते हैं अपन तो 270 to 80 रुपीज़ की आती है। सीसीडी की जो आती है वो 180 रुपीज़ की आती है। एंड आर कॉफ़ी जो हमारी हॉट कैपेचिनो है दैट इज़ 110 रुपीज़। हमने एक विजन के साथ स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था वी वांटेड टू सर्व अ $1 कॉफ़ी। तो हम लोग आज भी वही ट्राई कर रहे हैं कि हम उस रेंज में ही हम लोग कॉफ़ी सर्व करें। आप जब एक्सपैंड करते हो नए सिटीज़ में, आपका स्टोर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और स्टोर का कॉस्टिंग एंड मॉडल थोड़ा बताइए। जैसे ही हमें कोई सिटी में टारगेट करना है, हम उसकी पर कैपिटा इनकम को टारगेट करते हैं। हम पॉपुलेशन साइज देखते हैं। टियर 2 टाउन 7 लाख प्लस पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन अगर होती है तो दैट सिटी में हम 4 से 5 आउटलेट्स ओपन कर सकते हैं।
सो हमारा सेंटर से अप्रोच चालू होता है कि हम उस सिटी के सेंटर में मार्केट्स में आउटलेट खोले, एक साथ 3 आउटलेट्स खोले, ताकि उस पूरी सिटी को हमारा ब्रांड के बारे में पता लगे। तो हमारा स्टोर कैपेक्स अराउंड 40 lakhs का है, जो पूरा स्टार्ट टू एंड स्टोर ऑपरेशन पे होना चाहिए। Can you talk a little bit more about the store economics? Our GM is 65%, तो 35 is our raw material cost. 10 to 12% हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो हम लोग रेंट टू रेवेन्यू रेशियो रखते हैं। तो हम लोग का साइट सिलेक्शन पे बहुत फोकस रहता है कि हम वही साइट सेलेक्ट करें जो इस रेशियो में हमारे फॉल हो सकती है। देन कम्स COL, कॉस्ट ऑफ लेबर, जो है वो 15% तक रहती है हमारी। एंड देन ऑल दी अदर कॉस्ट जो है वो इसके बाद 10% माइनस करके हमारा जो मैच्योर स्टोर है उसमें 28% तक का EBITDA हम लोग अभी एवरेजली सिक्योर कर रहे हैं। स्टोर में आपका जो इंग्रेडिएंट्स आता है वो कैसे? कॉफी हम चिकमंगलुर और कुर्ग इंडिया से ही हम प्रोक्योर करते हैं। ग्रीन कॉफी बीन्स हम प्रोक्योर करते हैं और जयपुर में ही हम रोस्टिंग करते हैं। हमने एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस बना रखा है जहाँ से हम ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टोर्स पे रॉ मटेरियल सप्लाई देते हैं। ऑल दी ब्रांडेड रॉ मटेरियल लाइक कॉफी बीन्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस, ये सब हमारे सेंट्रलाइज वेयर हाउस से जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं लाइक ऑल द लिक्विड सिरप्स एंड ऑल, ये सब वेंडर मैनेजमेंट के थ्रू हम ही हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स एज वेल एज कंपनी ओन स्टोर्स के लिए हम वेंडर मैनेजमेंट करके प्रोवाइड करते हैं। How many of your stores are profitable out of the 100 stores? All the stores are EBITDA profitable, sir, and averaging हमारे store level EBITDA is 18%. और जो आपके mature stores है जो थोड़े सेट हो गए, हर स्टोर कितना पैसा बनाता है? तो हमारा एवरेज मैच्योर स्टोर का जो है वो EBITDA है that is 28%. So 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। So matured stores do 12 lakh rupees of sales on a monthly basis. प्रॉफिट कितना बनता है? 28%, that roughly means 3 लाख रुपया 3 points, पर स्टोर। 15 months break even? we take it as 20-24 months because starting में एक नई सिटी में जब जाते हैं तो स्टोर को पिकअप होने में 3 ही महीने। ओके, आपका जो ग्रोथ आज आ रहा है, ऑब्वियसली आप एक ग्रोथ फेज में हैं, तो आप नए नए स्टोर्स खोलते जा रहे हैं, राइट? दैट वुड बी एडिंग टू योर रेवेन्यू। सेम स्टोर ग्रोथ जो है, जो इवेंचुअली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट, उसका ट्रेंड क्या है? हम इसे 2 तरीके से बाइफरकेट करते हैं, मैच्योर्ड स्टोर्स एंड द ग्रोइंग स्टोर्स। अगर हम इस साल की बात करें अप्रैल 25 टिल नवंबर 25, तो इट इज 3% ट्रिपल SG ऑन द मैच्योर्ड स्टोर्स। इफ वी टॉक अबाउट द ग्रोइंग स्टोर्स, इट इज इन डबल डिजिट, 15 to 18% इज द एवरेज ट्रिपल SG। कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट? ट्रिपल SG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो इसमें हम बेसिकली कंपेयर करते हैं मैच्योर्ड स्टोर्स का लास्ट ईयर अप्रैल 24 से लेकर नवंबर 24 की जो सेल्स रही और अप्रैल 25 की नवंबर 25 की जो सेल्स रही, हम इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो दैट इज 3% ट्रिपल SG पॉजिटिव। और सेम स्टोर ग्रोथ आप कैसे ड्राइव करते हो? आज जो वर्ल्ड में पूरे ट्रेंड्स चलते हैं, लाइक कॉफी पार्टीज इन कैफे, वर्कशॉप्स, ट्रेंडी एक्टिविटीज, वो हम सब फॉलो करते हैं एंड वी ट्राई कि हम कैसे ऑडियंस को पुल इन करें और पूरे वर्ल्ड लेवल फिनोमेना। आजकल नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, देयर इज अ कॉफी चेन व्हिच हैज बिकम वेरी पॉपुलर नॉट इन इंडिया, आउटसाइड, व्हिच हैज हिज मॉर्निंग रेव पार्टीज इन द विद कॉफी रादर देन अल्कोहल। हाँ, वो चल ही मैं तो रहा है। गया नहीं कभी अभी। दुबई also has one. I अभी just जाऊँ, went. दुबई जा रहा हूँ तो देखूंगा। सर अभी जाने की जरूरत नहीं आपके है। स्टोर पे आ आप जाता। जयपुर में करा रहे हैं क्या? अभी तक हमने ऑलमोस्ट 20+ सिटीज में मोर देन 60 ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करी है। कितना SKUs है आपका मेनू में? वी हैव 120 टाइप ऑफ SKUs। अगर आपको सिर्फ 10 ही चलाने के लिए परमिशन है तो कौन सी 10 चलाएंगे? कैपुचिनो, कैफे लाटे, क्रीमी श्रैपे, देन coffee. आइस्ड कॉफीज, वियतनामीज, कोल्ड। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर? 55% हमारा सिर्फ ये कॉफी सेगमेंट से ही हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू 80% चाहिए तो कितना कितना आइटम दिलाएगा? 20 आइटम्स जो हैं टॉप हमारे, हाँ। वो हम लोग कर सकते हैं। हमारे जनरली SKUs इसलिए बढ़ जाते हैं सर कि अगर जैसे कैपेचिनो है तो उसके साथ एडेड फ्लेवर्स के भी हमारे 4 SKU बढ़ जाते हैं। वो है कैपेचिनो बट फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं। फ्रेंचाइजी को क्या मिल रहा है? इन द टोटल रेवेन्यू उसको कितना टका जाता है? हम फ्रेंचाइजी से ऑन एन एवरेज 7% रॉयल्टी लेते हैं ऑन द नेट सेल्स। आपका रॉ मटेरियल में आपको कितना टका मार्जिन था? 19% इज आवर रॉ मटेरियल मार्जिन, जो कि हम फ्रेंचाइजी से। आपका फाइनेंशियल्स, जस्ट गिव अ लिटिल समरी अगेन, रेवेन्यू, EBITDA। तो लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू था वो 24 CR हमने क्लोज किया था एंड अभी जो हमारा MRR है दैट इज 4.25 CR एंड इस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं 50 CR पे क्लोज करने के लिए। लास्ट ईयर जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल था वो दैट वाज ऑन अ लिटिल माइनस साइड, अप्रॉक्स 2 CR वाज अ लॉस। दिस ईयर व्हाट वी हैव डन, हमने फ्रेंचाइज स्टोर्स को कन्वर्ट करके भी हमारे कोको स्टोर्स में कन्वर्ट करा है एंड हमारे जो और जर्नी हुई है 25 स्टोर्स से 53 की, उनसे कैश पॉजिटिविटी अच्छी हुई है। तो दिस ईयर हमारा जो लॉस है वो रिड्यूस डाउन होकर अप्रॉक्स 1 CR का आ जाएगा, बट हमारा जो रेवेन्यू है वो डबल डाउन हो गया ऑलमोस्ट। आपका आइटम में फिल्टर कॉफी होता है क्या?
जो हमारे स्टोर साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है लाइक बैंगलोर कर्नाटका की अदर सिटीज में, वहाँ पे हम फिल्टर कॉफी भी सर्व करते हैं। फिल्टर कॉफी तो बेंगलुरु में टॉप 10 में आता है क्या? नहीं है? तो फिर क्या कॉफी है वो? सर हम वर्क करेंगे इस पे। टीयर 2 में आपके हिसाब से कंपटीशन कौन है आपका? सर अभी तक हमारा ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर नहीं है। यस, जो लोकल कॉफी शॉप्स होती है, बट जैसे बहुत जयपुर या टीयर 2 में हर एक जगह का अपना रीजनल कॉफी शॉप बहुत बड़ा बड़ा है जो चलता है, राइट? बट ना वो ऑर्गेनाइज्ड है और ना ही वो स्टैंडर्ड उनके फॉलो करते हैं, और हाइजीन जो बहुत अलग है। तो हम लोग फॉलो करते हैं प्रॉपर हाइजीन, और हमारे उस पे जो अफोर्डेबिलिटी का जो उस पे तड़का लगता है। मार्केट आप क्या स्कोर्स देना चाहेंगे? जिस रेट से आगे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, एंड प्राइसिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा है। बिकॉज आप ब्लैक कॉफ़ी आप लेने जाओगे स्टारबक्स पे, अगर ये सिमिलर टेस्ट 110 में मिल रहा है एंड 250 में मिल रहा है, इट्स अ ह्यूज गैप, यस यू नो। तो इट्स प्राइसिंग पॉइंट इज वेरी गुड।